कर्म की माफी तो है ही नहीं। सुदामा पढ़ करके अपने धाम चले गए। बलराम और कृष्ण साथ में उद्धव जी श्री वृंदावन की ओर, ब्रज की ओर लौट आए, मथुरा की ओर लौट आए। सदगुरु सच्चिदानंद श्री सुखदेव कहते हैं, राजन 22 साल का शरीर हो गया भगवान का, 11 वर्ष पढ़ाई की, गुरु सेवा की, घर का मुख नहीं देखा 11 साल। लौट कर आए तो महाराज उग्रसेन ने अपने मथुरा का राज्य भगवान के चरणों में अर्पण कर दिया। महाराज बोलिए श्री मथुराधीश भगवान की जय हो। भगवान को मथुराधीश राजा बना दिया मथुरा का। जैसे ही ठाकुर जी मथुरा के राजा बने, कंस का ससुर जरासंध सेना लेकर आया और मथुरा पर आक्रमण कर दिया। जरासंध चाहता नहीं था कि मथुरा पर कृष्ण राज्य करे। जरासंध की नीयत खोटी थी। अपनी बेटी के साम्राज्य को जरासंध स्वयं संभालना चाहता था, पर जरासंध ने तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया था कि वो विष्णु के हाथों से नहीं मरेगा। इस कारण भगवान उसे मार नहीं पा रहे थे। 17 बार युद्ध किया। 4 वर्ष में भगवान थक गए। क्या करें, 1 सेकंड का काम है मारने का, पर ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा। भगवान ने निश्चय कर लिया, उद्धव जी, ए भैया बलराम, काका अक्रूर, आप सब शाम को आओ, हम लोग बैठ के चर्चा करें। शाम को सब इकट्ठे हुए, चर्चा की तो भगवान ने अपना दुख बताया। कहा 4 वर्ष हो गए मथुरा में आए हुए, राजा बने हुए, पर ना तो मैंने नींद ली है, ना मैंने भोजन खाया है, और ना मुझे चैन है। इसीलिए मैं इस मथुरा का त्याग करना चाहता हूं और मैं इस समय बहुत तकलीफ में हूं। मथुरा की प्रजा दुखी है, परेशान है, सब टेंशन में आए हैं और निरपराध लोग मारे जा रहे हैं। इसीलिए मैं अनुरोध करता हूं कि मथुरा का त्याग करके मुझे कहीं शांति की जगह चाहिए। सदगुरु भगवान श्री सुखदेव कहते हैं, रातों रात भगवान ने विश्वकर्मा जी को सूचना दी। विश्वकर्मा जी ने अपनी कला से समुद्र के तट पर अस्त्रांचल में भगवान के लिए शांति का महल बनवाया, द्वारका उसका नाम रखा। तब भगवान ने ब्रज की चिंता नहीं की। आज भगवान निष्ठुर हो गए, पत्थर रख लिया ब्रज को छोड़ने के लिए। भगवान रोज कहते थे उद्धव जी से, उद्धव जी, संसार में प्रेम से बड़ी कोई बंधन नहीं है। मेरी गोपियां, मेरी गैया, मेरी राधा, मेरी मैया, जब से मैंने ब्रज छोड़ा है, मथुरा आया हूं, ये सब रोते रहते, बिलखते रहते हैं, और जमुना केवल बीच में है, मैं जा भी नहीं पाता। मैं ऐसा निष्ठुर, ऐसा पत्थर दिल बन गया हूं। उद्धव जी को भरोसा नहीं था इन बातों पर, तो भगवान ने उद्धव जी को ब्रज भेज दिया, जाओ एक बार तुम देख के आओ, मैं जो कह रहा हूं वो सच मिलेगा। महाराज उद्धव जी रथ लेकर आए, ब्रज में देखा गोपियां रो रही हैं, राधा पीली पड़ी है कदम के नीचे, गैयां रमा रही हैं, यशोदा मैया पालने पर माथा रख के आंसू बहा रही है। इंतजार कितने वर्ष निकल गए, तब से कब आएगा कान्हा, कब आएंगे कृष्ण। उद्धव से पूछा, उद्धव कृष्ण का कुशल मंगल बताओ। उद्धव ने कहा, कृष्ण कुशल मंगल नहीं है। जिस तरह तुम लोग उद्धव, तुम लोग याद करते हो, तुमसे भी ज्यादा कृष्ण तुम्हें याद करते हैं। गोपियों को बिसरते नहीं, राधा को बिसरते नहीं, मैया को बिसरते नहीं, गैया को बिसरते नहीं। गोपियों ने भगवान से कहा, जाकर संदेश दे देना, हमारी वजह से नाराज होकर गए हैं ना, हमने उल्हाने दिए थे मैया को इसलिए रूठ गए ना।
यशोदा मैया कहती है उद्धव जाकर कह देना मैंने छड़ी दिखाई थी कान्हा को बांध कर इसलिए रूठ गए चले गए ना, मुझे माफ कर दे। राधा ने एक तो सुंदर बात कही, उद्धव कृष्ण को कह देना, अपने कृष्ण को जो मथुरा का कृष्ण है उसे बता देना कि वो अपने घमंड में रहे, पर मेरा जो श्याम है वो तो मेरे हृदय में है, वो मुझसे कभी दूर जाने वाला नहीं है। सारी गोपियों ने संदेश भेजे भगवान को कि जाते जाते ब्रज का मोह छोड़ने वाले निर्मोही बन गए हो, एक बार ब्रज में पैर लगा जाओ, एक बार घूम जाओ, चक्कर मार जाओ, एक बार अपनी छवि चरणों की रज दे जाओ, उसके सहारे जीवन काट लेंगी। हे श्याम एक बार। पर प्रभु ने सोच लिया गया तो फंस जाऊंगा माया मोह में, प्रेम के बंधन में। गोपियां रोती हैं, बिलखती हैं, महाराज आशा रखती हैं, संदेश भेजती हैं सुदाम उद्धव जी के साथ, हमारा ये संदेश भेज देना, ये बता देना कि गोपियों ने संदेश दिया है, राधा ने संदेश दिया है।